students, now in today's video we are going to see one of the integral part of the mole concept जिसका नाम है POAC. अब ये POAC क्या होता है? It is one of the method to calculate the moles of the reactant or product. See, we have got two methods. POAC एक मेथड है और एक मेथड होती है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Yes, balancing वाली, that is mole analysis. If you remember, see what I am telling you. Suppose I have taken A2 plus B3, I will get A2B3, right? Now in this case, if I know that the reaction is balanced, मुझे रिएक्शन के बारे में पूरी जानकारी है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो मैं इस रिएक्शन को बैलेंसिंग से पढ़ाने वाली हूं. What is mean by balancing method? ये रहा आपका मेथड. Given moles upon stoichiometric coefficient, whatever the moles they have given to you, suppose moles of A 2, moles of B, moles of A2B3. Am I right? Next, stoichiometric coefficient. कितने stoichiometry है? 1. What is the stoichiometry here? 3. What is the stoichiometry here? 1. Can I take the ratio? Yes. लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब मुझे पता है कि रिएक्शन बैलेंस करना मेरे लिए आसान है. ये बैलेंसिंग वाली मेथड है. लेकिन अगर किसी रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं हो रही है, बिकॉज बैलेंसिंग तभी होगी जब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की पूरी जानकारी है. सपोज नो रिएक्शन, नो रिएक्टेंट्स आर गिवन इन डिटेल, what method you are going to use? POAC. तो आज का अपना जो लेक्चर है वो POAC के ऊपर ही बेस्ड है. You understood now? So what is POAC? Principle of atomic conservation. Principle of atomic conservation. Correct. मतलब मैं एटम्स को कंजर्व कर रही हूँ. कंजर्व करना मीन्स प्रोटेक्ट करना. That means we are discussing this on the basis of law of conservation of mass. जितने रिएक्टेंट के एटम्स उतने ही प्रोडक्ट के एटम्स. So can I say that number of mole atom of reactant should be equal to the number of mole atom of product? Yes. This is a basic principle of POAC. तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं POAC. ओके, चलो चलिए. POAC क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कॉन्जर्वेशन. हम लोग एटॉमिक कॉन्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं. सो ये किसके ऊपर बेस्ड है? POAC बेसिकली बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जानते हैं आप लोग? यस. मतलब क्या? द मास ऑफ द प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज कंजर्व्ड, इज कांस्टेंट. मतलब रिएक्टेंट का जो टोटल मास है और जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो सेम रहेगा. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मैं यहां पे बोलने वाली हूं टोटल मोल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट. जितने रिएक्टेंट के मोल एटम्स उतने ही इज इक्वल टू टोटल मोल एटम्स ऑफ प्रोडक्ट. बस यही प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूं. अगर मैंने बात किया NO2 गिविंग मी N2O4, इफ आई अप्लाई दिस सिंपल बैलेंसिंग कंसेप्ट एंड हाउ डू आई सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ठीक है. सो मेथड वन, कैन आई बैलेंस द रिएक्शन? यस, इजीली बैलेंस कर सकते रिएक्शन. क्या मैं यहाँ पे 2 डाल दूं? हाँ, ये डायमराइजेशन हो रहा है. NO2 डायमराइजेस टू फॉर्म N2O4. चलिए मैं क्या बोलने वाली हूं यहाँ पे? मोल्स, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स N of NO2
n of N2O4, am I right? n मतलब number of moles NO2 के, n means number of moles of N2O4 के. स्टोइशियोमेट्री कितना है? 2. स्टोइशियोमेट्री 1. यस, रेशो क्या आ जाएगा? डू यू रिमेंबर मोल मोल एनालिसिस? मोल मोल एनालिसिस क्या बोलेगा? n of NO2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, पहले मैं रेशो लिख देती हूँ, n of N2O4 upon 1. Right? Now, whenever you write down mole-mole analysis, what I'm going to say, this ratio should be equal to this ratio. Can you calculate? आपको किसी एक के मोल्स दिए जाएंगे, आप लोग दूसरे के ढूंढ सकते हैं. वेरी सिंपल बैलेंसिंग मेथड. तो मेथड 1 कौन सी हो गई? बैलेंसिंग. मेथड का नाम है बैलेंसिंग मेथड. अब हम लोग सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं, पीओएसी मेथड. यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? पीओएसी मेथड. ठीक है, कॉपी करो इतना, आगे बढ़ते हैं. नाउ सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2. मेथड 2 कौन सी मेथड है आपकी? अभी पीओएसी मेथड. चलो देखते हैं कैसे करने वाले हम लोग पीओएसी मेथड. आई विल टेक द सेम एग्जांपल, NO2 गिविंग मी N2O4. मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है. मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ, इवन इफ यू डू नॉट बैलेंस द रिएक्शन और इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस द रिएक्शन, ओके, देन स्टिल वी कैन फाइंड आउट द आंसर. चलो देखते हैं. मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ? POAC फॉर नाइट्रोजन. चलो पहले मैं POAC नाइट्रोजन के लिए लिखने वाली हूँ. देखो कैसे लिखती हूँ मैं. मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, कितने नाइट्रोजन है रिएक्टेंट में? कितने नाइट्रोजन है रिएक्टेंट में? 1. करेक्ट. तो मैं लिखने वाली 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2. Did you understand why I have taken 1? Because here one atom is there. I am talking about the reactant side. मैं POAC फॉर नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड निकाल रही हूं. ठीक है, अब मैं लेने वाली हूं मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन. मैं यहां पे लिख देती हूं रिएक्टेंट. ठीक है, मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड. चलो बताओ कितना आएगा? मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड मतलब कितने नाइट्रोजन है? 2 इंटू N ऑफ N2O4. हम लोग ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट N2O4 विच इज अ प्रोडक्ट, हाउ मेनी मोल आइटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर? 2. क्लियर? अंडरस्टूड? अगला, अब मैं निकालने वाली हूं POAC फॉर ऑक्सीजन. करेंगे? बोलो. मोल आइटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अभी वापस रिएक्टेंट साइड, अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड. बोलो कितने आइटम्स है? 2. व्हाट शुड आई से? 2 इंटू N ऑफ NO2. क्लियर? अगला, मोल एटम ऑफ, कौन ले रहे हैं अभी हम लोग? ऑक्सीजन. कौन सा वाला? लेकिन प्रोडक्ट साइड. बताओ कितने आएंगे? 4 इंटू, करेक्ट, हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सो 4 इंटू N ऑफ N2O4. क्लियर? नाउ एक बात याद रखो, जब भी हम लोग बात करते हैं एटॉमिक कॉन्जर्वेशन, वी ऑलवेज टॉक दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और द मास ऑफ द रिएक्टेंट should be equal to the total mass of the product. Law of conservation of mass. तो इसमें हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि अगर ये कांस्टेंट रहने वाला है तो आप लोग सोच के बताओ क्या चीजों को मैं इक्वेट करने वाली हूं. बराबर. क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ जितने भी रिएक्टेंट्स वाले टर्म है इनका एडिशन शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट वाला टर्म का एडिशन? और मैं ऐसे बोल सकती हूँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर? तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इक्वेट करो और इनको देखो हम लोग किस तरह से अरेंज करने वाले. कॉपी करो फटाफट इतना. नाउ कैन आई से LHS शुड बी इक्वल टू RHS? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, LHS शुड बी RHS इक्वल. LHS में कौन कौन है? हम लोगों को रिएक्टेंट नजर आ रहे. चलो बोलो 1 इंटू N ऑफ NO2 प्लस
और कौन है 2 इंटू एन ऑफ NO2, 2 इंटू एन ऑफ NO2 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा। अब मैंने किसके लिए लिया था, पहले रिएक्टेंट्स के लिए लिया था, अब मैं किसके लिए ले लूं, प्रोडक्ट। बोलो 2 इंटू एन ऑफ N2O4 प्लस 4 इंटू एन ऑफ N2O4। क्लियर। तो अगर आपको कोई भी चीज अननोन दी हुई है, आउट ऑफ दिस ओनली वन विल बी अननोन एंड यू कैन कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मोल एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है। अगर मुझे मोल एटम्स के कंसेप्ट में एवोगैड्रो अप्लाई करना है तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूं, नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। करेक्ट। तो मैंने क्या करना है, देखो ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो देखो मुझे क्या करना है, दिस इंटू Na विच इज इक्वल टू 2 इंटू एन इंटू N2O4 इंटू Na। क्या मैं इक्वेट करती हूं तब Na कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। जब Na मतलब एवोगैड्रो नंबर कैंसिल ही हो रहा है, इसीलिए हम लोग फाइनल इक्वेशन में उसको नहीं ले रहे। क्यों? बिकॉज मोल एटम में एक स्पीशीज, एक कुछ तो भी कलेक्शन ऑफ एटम्स आता है, पार्टिकल का कलेक्शन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। सो व्हेनेवर आई से mole atoms of nitrogen on the reactant side is equal to the mole atom of nitrogen on the product side, this should be equal to this। लेकिन यहां पे Na आना चाहिए, यहां पर भी Na आना चाहिए, बिकॉज आप 1 मोल एटम की बात कर रहे हो। Na कैंसिल, यू विल गेट द आंसर एज इट इज, और वही हमने किया है। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड। ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। 4 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट करने के बाद, सो वी हैव टेकन 4 मोल्स ऑफ KClO3 और पूछे जा रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन आएगा। चलो मैं पहला तो बैलेंसिंग वाले मेथड से सॉल्व करवा के दिखाती हूं। मेथड 1 बैलेंसिंग। सो द फर्स्ट मेथड इज बाय बैलेंसिंग। चलो चेक करते कैसे करने वाले। KClO3 को लिया हम लोग, इजीली इसको यहां लिख देती हूं मैं। KClO3 को मैं इजीली जब हीट करने वाली हूं, आई एम गोइंग टू गेट KCl प्लस ऑक्सीजन। क्या मैं रिएक्शन को बैलेंस कर सकती हूँ? बहुत ही इजीली। ये 2 और ये 3। एम आई राइट? ना क्या उन्होंने मुझे पूछा है ऑक्सीजन के बारे में और KClO3 के बारे में दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट KCl एट ऑल। ठीक है। तो मोल्स, कितने मोल्स है आपको दिए हुए? 4, इसके x मोल्स क्योंकि पूछे जा रहे हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितने कोएफिशिएंट नजर आ रहे हैं आपको? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब बैलेंसिंग के वक्त हम लोग जो नंबर वहां डालते हैं उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। 2 और ये हो गया 3। एम आई राइट? नाउ कैन आई टेक द रेशियो? रेशियो क्या आएगा? 4/2 which is equal to 2, x/3. Now do mole analysis. So by mole analysis से देखो मैं क्या करने वाली हूँ, 2 is equal to x/3, x will be equal to 6. So what is the value of x? कितना आया x का वैल्यू? 6। क्लियर एवरीवन? कौन सी मेथड थी ये? बैलेंसिंग मेथड। चलो अब अपनी आज की मेथड POAC वाली मेथड, चलो शुरू करते हैं। मेथड 2 POAC। हम लोग को चेक करना है क्या सही आंसर आ रहा है क्या। ओके, POAC मेथड। ठीक है। अब POAC मेथड में मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिया KClO3, उसको हीट किया, मुझे ये पता चल गया, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि KCl बना है भी या नहीं बना है। POAC का फायदा यही है, आपको रिएक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी होने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और ऑक्सीजन लिख दिया अभी मैंने। राइट ना, दे आर आस्किंग यू अबाउट द ऑक्सीजन, तो आप किसका POAC निकालेंगे? सिर्फ ऑक्सीजन। जिसके बारे में पूछा है मैं उसी का POAC निकालने वाली हूं। ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे कर रही हूं, POAC फॉर ऑक्सीजन।
कैसे निकालती हूँ देखो, मैं KClO3 के लिए निकालते पहले। कितने ऑक्सीजन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन KClO3? 3। तो देखो मैं क्या करूंगी, 3 इंटू N ऑफ KClO3। क्या ये LHS है मेरा? हाँ। Q3 से मल्टीप्लाई किया, एटम, वी आर टॉकिंग अबाउट मोल एटम्स, राइट? हाँ बराबर है, कुछ बच्चे बराबर बोल रहे हैं, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर भी आएगा। यस, कोई जरूरत नहीं एवोगैड्रो नंबर लिखने की, बिकॉज वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, बोलो ये क्या आएगा? दिस इज मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 2 इंटू N ऑफ ऑक्सीजन। क्यों 2 लिया मैंने? 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 इंटू N ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। अगर आप चाहते तो ये पूरा लिख देती हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्या मैं बोल सकती हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल? करेक्ट, बिकॉज वी अज्यूम दैट द मासेस आर कंजर्व्ड। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, 3 इंटू N ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू N ऑफ O2। मुझे निकालना क्या है? O2 के बारे में निकालना है ना, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। KClO3 कितना दिया है आपको? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू N ऑफ O2। सो N ऑफ O2 कितना आ गया आपका? 6। क्या यहां पर भी वही मिला था? हमने कुछ गलती की है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैलेंसिंग से सॉल्व करो या POAC से सॉल्व करो, आंसर वही आएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगी, जब आपको ऐसा चॉइस रहता है, यू ऑलवेज प्रीफर बाय बैलेंसिंग, ऑलवेज गो फॉर बैलेंसिंग। बट there are certain questions, I will take 1 or 2 questions which they asked in JEE examination, जहां पे कोई आपको ऑप्शन नहीं है, you have to go by POAC। क्लियर? चलो कॉपी करो फटाफट। कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 92 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल। यस, आपको जब भी मास दिया जाता है, पहले स्टेप में उसको कन्वर्ट कर दो मोल्स में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को दोनों मेथड से सॉल्व करवा के दिखाने वाली हूं। ठीक है, चलो मेथड वन, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी से। बैलेंसिंग वाली कैसे करते हैं देखो, बैलेंसिंग मेथड। क्या आप लोगों ने रिएक्शन लिख दी है? राइट डाउन रिएक्शन ऑन योर ओन। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस ऑन योर ओन, सो दैट बैलेंसिंग वाली मेथड आपको इजीली आ जाए। इथेनॉल क्या किया आपने? उसका हीटिंग किया ऑक्सीजन के साथ। व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? मैं बैलेंसिंग वाली मेथड कर रही हूं, इसलिए मुझे बैलेंस पहले करना पड़ेगा। 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, कैन आई राइट डाउन 3 हियर? ओके, नाउ सी हाउ मेनी ऑक्सीजन विल बी फॉर्म? 2 2s are 4 प्लस 3 7। यहाँ पे 7 में से एक ऑलरेडी यूज हो गया है, बच्चे कितने? 3 6, मतलब यहाँ पे मैं 3 डालने वाली हूँ। चेक कर लो कि मैंने रिएक्शन बैलेंस सही की है। ओके, नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करेंगे? मोल्स। कितने मोल्स लिखेंगे? क्या आप लोग ने 92 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया है? ओके, नहीं कन्वर्ट किया है, देखो इधर इथेनॉल 92/46। चेक करो सब लोग मैंने सही किया है क्या? क्यों? क्योंकि 46 इज अ मोलर मास ऑफ इथेनॉल। चेक कर लो, कैलकुलेशन कर लो, सही है। सो इथेनॉल का मोलर मास 46 है, सो उसके मोल्स आ गए 2। तो चलो मोल्स आ गए 2। ऑक्सीजन के मोल्स मुझे पूछे गए, क्या मैं x लिख दूं? इनके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग भी अननेसेसरी अपनी एनर्जी उधर वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1 और यहाँ पे 3। क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? 2/1, ये रेशियो लिख देती हूं मैं। रेशियो 2/1 to x/3। कैन यू डू मोल एनालिसिस? मोल एनालिसिस से देखो मैं क्या बोल रही हूं,
2 will be equal to x by 3. My answer will be again 6. करेक्ट? समझ गए? बहुत ही आसान तरीका है ये बैलेंसिंग वाला. हाँ, अब तो कंबशन की रिएक्शन है, इजी है, ऑल ऑफ यू कैन बैलेंस इट. प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आता है? जब रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाते हैं. अभी हम लोग इस रिएक्शन का पीओएसी मेथड निकाल के आंसर चेक करते हैं सही आता है क्या. ठीक है, कॉपी करो आप लोग इतना. चलो, तो सबसे पहले हम लोग पीओएसी निकालने से पहले रिएक्शन लिख देते हैं, चाहे बैलेंस हो या ना हो. यस, CO2 प्लस वाटर. अब देखो हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं. पहले मैं निकालने वाली हूं POAC फॉर कार्बन. चलो निकालो. POAC फॉर कार्बन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सेम आने चाहिए. कार्बन जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा. POAC फॉर कार्बन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी सेम. ओके, तो यहां पे देखो मैं क्या निकालने वाली हूं. फॉर C2H5OH, C2H5OH बोलो कितना आएगा, कितना लिखेंगे. यस, POAC फॉर कार्बन हम लोग C2H5 के लिए लिख रहे हैं. कितने कार्बन है? 2. 2 into N of C2H5OH. समझ रहे मैं क्या कर रही हूं. चलो, NC2H5OH कितना आया? 2 into 2 4. ये देखो ना, 2 मोल्स 2 निकाल लिए थे हम लोग ने. 2 into 2 4. नाउ हम लोग निकाल रहे हैं CO2 के लिए. बताओ, 2 CO2 के लिए हम लोग कार्बन के लिए ले रहे हैं. 1 into N of CO2. क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दिए हैं? नहीं. लेकिन क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ? हाँ. व्हाट शुड आई से? LHS शुड बी इक्वल टू RHS. सो क्या करने वाली हूं मैं? 2 into 2 इज इक्वल टू 1 into N of CO2. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्यों POAC फॉर कार्बन निकाल रही हूं. क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 चाहिए. समझ गए? इसीलिए मैंने C2H5OH और CO2 को कार्बन के POAC के लिए पकड़ा यहां पे. तो इनको क्यों कंसिडर किया? Why I am considering C2H5OH and CO2? Because I want to calculate POAC for carbon. क्यों मैं POAC कार्बन का निकाल रही हूं? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि इनको इक्वेट करने के बाद इसका मोल मालूम है, इसका पता चल जाएगा. कितना आ गया आंसर आपका? N of CO2 will be 4. क्या मैं इसी तरह POAC फॉर हाइड्रोजन निकाल सकती हूँ? करेक्ट. सो व्हाट विल बी POAC फॉर हाइड्रोजन. चलो, अब POAC फॉर हाइड्रोजन क्या मैं पहले रिएक्टेंट साइड ले लूं? बोलो, C2H5OH क्या आएगा? हाइड्रोजन है ना, तो 6. कितने एटम्स हैं? 6. तो क्या मैंने 6 लिख दिया. इनटू क्या बोलूं मैं? N of C2H5OH. सही कर रहे हैं. और हाइड्रोजन कहां पे है प्रोडक्ट में? वाटर. तो आप बोलो फॉर वाटर, बोलो कितने हाइड्रोजन है? 2. क्या मैं लिख दूं? 2 into N of H2O. अब आप सोचो, 1 2 3 4 चारों में से मुझे ये तो वैल्यू कांस्टेंट है. क्या ये वैल्यू मालूम है? क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकती हूँ? बिल्कुल. तो देखो मैं क्या करने वाली हूँ. अगेन LHS इक्वल्स टू RHS. 6 into N of C2H5OH is equal to 2 into N of water. अब बताओ, इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे? 2. क्या 12/2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 6 आ गए? हाँ. सो N ऑफ वाटर कितने आ गए? 6. कैलकुलेशन समझ गए सब लोग? मैंने यहाँ पे इथेनॉल के मोल्स डाल दिए, 2 दिए उन्होंने, मास दिया ना. कैन आई कन्वर्ट मास टू मोल्स? यस. सो नाउ दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 2 into N of H2O. N of H2O आ गया 6. आगे क्या करने वाले आप लोग? देखो इधर. अब मेरे पास क्या क्या आ गया? इसके मोल्स पता है, इसके मोल्स पता है, मुझे इसके भी मोल्स पता है. क्या मैं ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकती हूँ? हाँ. कैसे? POAC of oxygen for reactant should be equal to the POAC for product for oxygen. क्लियर? हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ऑक्सीजन के लिए पूछा था. तो अब मैं क्या करने वाली हूं? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड
should be equal to the from the right hand side. So LHS should be equal to RHS for the number of atoms of particular element. मतलब उसका POAC. तो POAC of oxygen from the left hand side should be equal to the POAC of the oxygen from the right hand side. समझ गए? इतना आप लोग कॉपी करो, मैं आगे बताती हूँ. POAC for oxygen. देखो मैं कैसे कर रही हूँ. कितने हैं? 1. N of C2H5OH बराबर मल्टीप्लाइड बाय 1. क्यों 1 से मल्टीप्लाई किया? ऑक्सीजन आइटम 1 इन इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस, अब याद आ गया होगा आपको, इसके पहले जो मैंने शुरू में जो क्वेश्चन बताया था आपको, ऐसे किया था हमने, राइट. अब मैं यहां पे क्या ले लूं, बोलो कितने एटम से? 2 इंटू एन ऑफ ऑक्सीजन. यही तो निकालना है मुझे, यही तो मेरा अननोन है, राइट. इज इक्वल टू, बोलो कितने ऑक्सीजन है? 2. क्या मैं 2 इंटू एन ऑफ CO2 बोल दूं? प्लस कितने ऑक्सीजन है? 1 इंटू एन ऑफ H2. क्यों मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है. क्यों 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 1 ऑक्सीजन एटम है. अभी इक्वेट करते समय क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी, जो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है. चलो बताओ, इथेनॉल के मोल्स 2 प्लस 2 इंटू एन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 के मोल्स कितने आए थे? शायद 4 आए थे, करेक्ट. तो लिख दो 4. 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6. वाटर के मोल्स कितने आए थे? 6, करेक्ट. तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 प्लस 6 14, करेक्ट. तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए 12 और यहां पे एन ऑफ O2 आ गया 6. क्या हम लोग ने ऐसे ही निकाला था वैल्यू जब हमने बैलेंसिंग वाला मेथड किया था? यस, आपने शायद अपनी नोटबुक में लिखा होगा. जब आप वीडियो देख रहे हो आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. और अगर आपने लिखा होगा तो चेक कर लो क्या यही वैल्यू आई थी क्या. अगर आई है तो हमने एकदम सही किया है. इसका मतलब आप बैलेंसिंग की मेथड से और जब POAC की मेथड से करते हो, आंसर विल बी सेम इफ यू आर करेक्ट. समझ गए? कॉपी करो इतना. See this question, 2 moles of K4FeCN6 is made to react with the series of reagents. मतलब हम लोगों को रिएक्शन का पता नहीं है. They are telling you series of reagents are there. That means reactant को हमने कई सारे reagents के साथ रिएक्ट करवाया है and then so that all Fe is converted into Fe2O3. Done? आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, calculate the number of moles of Fe2O3 form. Do you know reaction? No. जब आपको रिएक्शन पता नहीं है, इसका मतलब बैलेंसिंग का पता नहीं है. What is the only method available to you? POAC, करेक्ट. तो मैं कैसे लिखने वाली देखो, K4FeCN6 with many reagents, कई सारे reagents के ऊपर इसकी रिएक्शन करवाई गई है और आपको फाइनली मिलता है Fe2O3. और वो लोग पूछे जा रहे हैं कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म. सच केस इज अ वेरी रिलायबल मेथड फॉर POAC. तो चलिए क्या करते हैं, अभी मुझे Fe2O3 के बारे में पूछा है तो मैं किसके मोल्स ले लूं? करेक्ट, मैं Fe के मोल्स लेने वाली हूं, मोल एटम ऑफ Fe. तो POAC फॉर Fe, ठीक है. ये देखो यहां पे कैसे आएगा, बोलो N इंटू K4FeCN6, राइट, इंटू हाउ मेनी Fe आर देयर? 1. एक ही Fe का आइटम है, इज इक्वल टू क्या बोला गया है, N ऑफ Fe2O3 इंटू 2. क्यों 2? 2 आइटम्स ऑफ Fe. यहां पे 1 क्यों? एक ही Fe का आइटम है. और अभी उन्होंने मुझे 2 मोल्स बोले हैं, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू N इंटू Fe2O3 इंटू 2. What is the number of moles of Fe2O3 formed? 1. कितना इजी आंसर आ गया.
समझ गए? तो पीओएसी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पीओएसी का मेथड पता है, इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते। चलो ऐसे एक मास वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कॉपी करो आप। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। थोड़ा हटके क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। 4 मोल्स ऑफ P4 एंड 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखो, एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास P4 और ऑक्सीजन है, ठीक है। मेरे पास P4 कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 14। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और रिएक्ट करने के बाद ये लोग मुझे क्या दे रहे हैं? ये देखो, एक बार तो इन्होंने मुझे दिया P4O6 और दूसरी बार इन्होंने मुझे दिया P4O10। समझ गए? दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, P4O6 बना रहे हैं या फिर P4O10 बना रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट, क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ P4O6 एंड P4O10 फॉर्म्ड। ठीक है, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे आसानी से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला आप रिएक्शन लिखो, P4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी P4O6। सिमिलरली मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ये P4 प्लस O2 गिव्स मी P4O6। ठीक है, दूसरा वाला P4 प्लस O2 गिव्स मी P4O10। राइट, नाउ सी, मैं क्या अज्यूम कर रही हूं कि इसके x मोल्स है। अगर इसके x मोल है तो इसके x मोल इसके साथ x के साथ ही रिएक्ट हो रहे। पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। एक मिनट, रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी? ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3x आ जाएगा। देखा, रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो मुश्किल का काम था। तो x प्लस 3x गिव्स मी, ये देखो ये x, इसका अगर 1 मोल है तो वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। सो टॉक अबाउट x ओवर हियर, दिस विल बी 3x। ये कितना आ जाएगा? x। करेक्ट। चलो दूसरी रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते पहले हम लोग। ये 10 है तो ये 5 आ जाएगा। तो अब मैं इसको y मान के चल रही हूं, तो ये बन गया 5y और ये वापस बन गया y। ये मोल्स लिख रही हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोल्स। अब बताओ, तो ये दोनों का हो गया मोल्स पूरा। अगला स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो कितना? 1 3 1। अगला 1 5 1। ठीक है, अगला क्या करना है? उन्होंने मुझे कुछ तो भी हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? दे आर टॉकिंग 4 मोल्स ऑफ P4, मतलब ये और ये मिला के 4 है। राइट, तो मैं क्या कर रही हूं? x प्लस y इज इक्वल टू 4। राइट, क्यों? क्योंकि P4 का कॉम्बिनेशन जो मोल्स का है वो टोटल 4 है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगला, वो लोग बोल रहे हैं कि 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। क्या आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? यस, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, सी व्हाट आई वांट टू गेट नाउ, न्यू इक्वेशन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्या मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं इसको? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 14। मेरा आंसर, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस, तो मतलब ये 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। चेक कर लो, ये माइनस साइन कट हो गया ना दोनों तरफ से। मैंने इसलिए नहीं लिखा है माइनस साइन, कोई तकलीफ? ये देखो, ये माइनस, बड़े वाले का साइन, दोनों तरफ से माइनस साइन चला गया। तो मेरा आंसर आज, अगर आप चाहते तो मैं लिख देती हूँ y इक्वल्स टू 1। क्या आप इस y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आपका x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3। 4 माइनस 1 ना, 3। क्लियर? सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4 आर देयर? 3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ y आर देयर? 1। क्या समझे आप लोग? क्या मैं P4 की बात कर रही हूं या मैं P4O6 P4O10 की बात कर रही हूं? बात एक ही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ P4O6 कितना आया? देखो
तो n ऑफ P4O6 इज इक्वल टू, किसको x माना था आपने, P4O6, कितना आया x का वैल्यू 3, करेक्ट। आपने n ऑफ P4O10 कितना बोला, y का वैल्यू कितना आया 1, ये हो गया आपका आंसर। समझा क्या किया है हमने यहाँ पे, मोल मोल एनालिसिस ही किया है, लेकिन हमने यहीं पे इसको x माना तो ये भी x हो गया। ऐसा क्यों, इसका 1 मोल इसके 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करके इसके 1 मोल ही बना रहा है। यस, इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ कंबाइन होके इसका वापस 1 मोल बना रहा है। क्या ना, इसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई। यस, तो इसीलिए मैंने 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बना दिए, और ये मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आई गॉट माई आंसर। क्लियर? सो दिस वे वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ी, POAC। व्हाट इज POAC? करेक्ट। क्या आप लोग POAC का अच्छे से यूज करना जान गए? ओके, अगर जान गए होंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आज के उसको अच्छे से रिवाइज करो। ओके, और ये रिवाइज करने के बाद ये देखो कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस POAC पे आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? चलो स्टॉप या